स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्शन 5 4 में। किसान साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें सरसों की पहला सिंचाई और पहली खाद आपको किस टाइम पे लगाना चाहिए तथा खाद में आपको कौन कौन सी खाद का चुनाव करना चाहिए जिससे कि आपकी सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में ही अच्छा ग्रोथ पकड़े तो डंठल भी मोटा होके आपके पत्ते भी चौड़े हो जाए, जिससे कि आगे जाके एक अच्छी पैदावारी आप सरसों के प्लांट से ले सके। इसलिए वीडियो में पूरा बना रहे। सरसों की फसल में पहले पानी की अगर बात की जाए तो पहला पानी आपको लगभग 25 से 30 दिन में पहला पानी आपको लगा देना चाहिए। यदि आपका खेत अगर मिट्टी हल्की है तो आपको 25 से 30 दिन का टाइम लेना चाहिए। उसके बाद आपको पानी सिंचाई करना चाहिए। यदि आपके सरसों की फसल भारी मिट्टी में है तो आपको लगभग 40 से 45 दिन तक आप उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई में आप कोशिश करिए कि फौरे विधि से आप इसको सिंचाई करें जिससे कि पानी की मात्रा जो है बराबर सभी पौधों में पड़ सके। सरसों की फसल में जहां आपकी लगी है वहां पे यदि सरसों वाला खेत में नमी काफ़ी है तो उसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। 5 से 6 दिन तक आप डिले करके लेट करके भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों में पहली खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसान साथियों, खाद में आप यूरिया 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। सरसों में अच्छी बढ़वाव के लिए यूरिया का प्रयोग जरूरी होता है। ज़्यादा यूरिया का प्रयोग लगाने से भी आप बचें। यदि आपने बुआई में एसएसपी खाद का प्रयोग किया था तो आप सल्फर ना डालें। यदि नहीं लगाया है तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें क्योंकि सल्फर सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दानों में आकार तथा वजन भी बनाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सल्फर सरसों में आप 90% दानेदार का ही प्रयोग करें। इसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 7 केजी आपको लगाना चाहिए। सल्फर जो पाउडर में आती है 80% में, वो यूरिया में मिलाकर जब डालते हैं तो पाउडर वाली सल्फर पत्तियों में चिपकती है जिससे सरसों के पत्ते जो होते हैं वो जल जाती है। सरसों की फसल में पहली खाद में सल्फर का प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये जड़ गलन तथा तना गलन जो सरसों में आती है अर्ली स्टेज में उसको भी ये कंट्रोल करती है तथा पत्ते को पीला पड़ना को भी ये रोक देती है। एक तरह का फंगीसाइड का काम भी करती है। ये एक तरह का ग्रोथ प्रमोट का भी काम करती है। इसीलिए सल्फर का प्रयोग स्पेशली सरसों में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आपको सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, यदि आपके खेत में पैदावारी कम निकलती है तो आपको सबसे पहले आपकी खेत की मिट्टी की जांच करनी चाहिए। यदि आप इसमें अगर आपका खेत बहुत कमज़ोर है तो इस परिस्थिति में आप जो इफ़को की सारिका आती है उसकी 10 किलो की मात्रा को इसी यूरिया में और सल्फर में मिला के छिड़काव करना चाहिए। सारिका जो इफ़को की आती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए तथा कोई भी अगर खेत में कमी है आपकी मिट्टी में तो उसकी भी पूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है, जिससे आपको आपकी पैदावारी में कोई आगे जाके कोई परेशानी दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए आपको सारिका 10 किलो इफ़को की जो कंपनी की आती है उसको भी आपको इसमें मिला के पहली खाद में छिड़काव कर देना चाहिए। किसान साथियों, सरसों की फसल में यदि आपने शुरुआती में पेंडामेथिलिन का स्प्रे नहीं किया था या किया भी था तो इस टाइम 25 से 30 दिन के बाद पहले सिंचाई के बाद या पहले भी खरपतवार कहीं कहीं दिख जाते हैं। उसको आप समय समय पर निराई गुड़ाई द्वारा उसको निकालते रहिए क्योंकि सरसों की फसल जब शुरू हो जाती है उसके बाद कोई भी दवाई इसमें काम नहीं करती है और आप भी कोई भी दवाई इसमें छिड़काव ना करिए खरपतवार के रूप में, क्योंकि इससे आपके खेत फसल में नुकसान हो जाएगा। कुछ किसान साथियों के सरसों वाले प्लांट में शुरू में ही पीलापन पड़ने लगता है। एक तरह का फंगस होता है। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है। ये एक तरह का फंगस होता है। इसके कंट्रोल के लिए आप मेटालेक्सल मैनकोजेब लगभग आपको 300 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देने से ये बिल्कुल सही हो जाता है, इसका कंट्रोल आ जाता है। किसान साथियों, इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करें क्योंकि हम समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और सरसों के आगे दूसरी खाद, तीसरी खाद, बीमारियों के बारे में भी हम एक सीरीज़ आपको लाते रहेंगे। किसान साथी, वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।